हाँ, टेलीग्राम पे। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि शाम को 5 बजते ही बीपीएससी की 6 to 8 की क्लास चलती है। लगातार इस क्लास में आप काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं और यह क्लास ऐसा है जहां पे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कराई जाती है। पहले हम थ्योरी कराते हैं, फिर हम उसी का प्रैक्टिस कराते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। और आपको मैं बता दूं कि टीआरई 3 का जो है नियुक्ति पत्र 9 मार्च को गांधी मैदान में मिलेगा। इसके अलावा और भी जगह, क्योंकि सब इकट्ठा तो गांधी मैदान में नहीं मिलेगा पटना में, ठीक, बाकी जगह मिलेगा। तो 9 तारीख को बिल्कुल रेडी रहिए नियुक्ति पत्र लेने के लिए। और टीआरई 4 वाले बिल्कुल तैयार हो जाए, अपना कमर कस लें, ठीक। राधे राधे। ठीक, राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का मतलब ये तीसरा लेक्चर है, शायद ये चौथा लेक्चर है। हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग डीपली पढ़ेंगे ताकि लेवल चाहे 9-10 का हो, 11-12 का हो, आपको आना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग अगर क्लास की बात करें तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए, ठीक। और एडमिशन ओपन है 9628959233, ठीक है। 9628959237 ये हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये नंबर है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भक्ति काल को लेकर के, जहां से कल हम लोगों ने छोड़ा था वहां से हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट। सब लोग तैयार हो गए? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल क्या पढ़ रहा है? भक्ति काल पढ़ रहा है, भक्ति काल पढ़ रहे हैं, ठीक। भक्ति काल में हम लोग, ये थोड़ा सा पेन सही नहीं है, थोड़ा सा दम लग रहा है, मैं दूसरे कलर का कर दे रहा हूँ। चलिए भक्ति काल, भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल पढ़ेंगे। तो भक्ति काल में थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा याद दिला दूं क्या चल रहा था। हम लोग जो है राम संप्रदाय, मतलब राम, हाँ, हम लोग जो है कृष्ण शाखा राम भक्ति, राम भक्ति का बधार, राम भक्ति शाखा वाला पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको हमने शुरुआत कर दी थी। इसमें जो कल चर्चा चली थी बहुत ज्यादा, तो रामानंद के विषय में चला था। रामानंद के विषय में, रामानंद, ठीक है, रामानंद के विषय में जितनी सारी बातें हो सकती हैं मैंने पूरी बातें रचनाओं के माध्यम से समझाया था। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए किसने कहा है। जल्दी से कमेंट करके पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, ये बताइएगा, ठीक है। और आकाश धर्मा गुरु और किसने कहा ये बताना है आपको, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था, अगर आपको कल याद होगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? तुलसीदास बाबा के बारे में। तो तुलसीदास जो हैं, इनके विषय में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। इनके विषय में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जो चर्चाएं चली थी हम लोग की, इनके जन्म स्थान को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के। तो जन्म स्थान को लेकर के अगर कल आपको याद होगा तो दो मत हैं। एक मत जो है राजापुर में है, राजापुर बांदा, राजापुर बांदा एक मत है, एक मत राजापुर बांदा का है, ठीक। दो मत था, सबको याद है? किसको याद नहीं है पहले बताइए, फटाफट बताएं किसको नहीं याद है। हाँ, ठीक। सोरो एटा क्लियर हो गया। सोरो एटा, सोरो एटा, इनका जन्म जो है सोरो एटा। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने माना है, जो है तो कई सारे जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मानने वाले में। ज्यादातर सर्व मानने वाला आपका यही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था, ये क्लास कल के लिए थी। अब आपको इतनी चीजें मैंने बता दी थी कि जन्म स्थान को लेकर के। आज हम लोग आगे बात करेंगे कि राम तुलसीदास जी को, यहां मैं लिख दे रहा हूं तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। कॉपी पेन लिख बैठिए, बहुत सारी बातें इनके विषय में करनी। मैंने कहा था तुलसीदास के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। जन्म संवत को लेकर के, तुलसी का जन्म जो है संवत 1589 में हुआ था। जन्म जो है, जन्म संवत 1589 में, 1589 में। संवत मतलब भैया होता है 57 साल इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और मृत्यु जो है 1680 में, मृत्यु जो है, मृत्यु
1680 में, 1680 में। अब होता क्या है, देखिए जब कोई फेमस होता है ना, जब कोई इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है तो उसका हमें एक एक चीज पढ़ना पड़ता है, जन्म और मृत्यु, माता पिता, गुरु, तमाम प्रकार की चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो ज्यादा प्रसिद्धि जिन्होंने पाई हुई होती है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, आगे क्या क्या है। सबको पता है माता हुलसी हैं, माता हुलसी हैं, पिता आत्माराम दुबे हैं, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे हैं। ठीक है, इतना सबको पता चल गया। चलिए यहां तक हो गया। पत्नी रत्नावली है, जिनके कारण का चीर बदल गया। पत्नी जो है रत्नावली है, जिनके वजह से ये आज पूजे जाते हैं। अगर रत्नावली नहीं होती, इनकी बेइज्जती नहीं, मतलब जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि जब इनका शादी हुआ था तो ये इनकी जो रत्नावली इनकी पत्नी है वो मायके चली गई थी। अब मायके चली गई थी तो ये पत्नी के प्रेम में इतने ज्यादा मतलब थे उस समय आसक्त कि ये जो है कहा जाता है, अब जनश्रुति है, कितनी सच है कितनी झूठ है, कोई एथेंटिक कहता है कोई एथेंटिक नहीं कहता है, लेकिन हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि पत्नी के अपने ससुराल में जो है कहा जाता है कि आंधी तूफान बरसात को पार करते हुए, कहा जाता है सांप को लटकते हुए, मुर्दे को मतलब मुर्दे को पकड़ते हुए, तमाम प्रकार की चीजें कही गई हैं कि करते किसी तरीके से रत्नावली से मिलने पहुंच गए। अब रत्नावली ने देखा इनको तो देखा, दंग रह गई कि रात में पहुंच गए, तो उनको बड़ी बेइज्जती फील हुई कि भैया ऐसे आ गए हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर इतना प्रेम मेरे शरीर से हाड़ मास से है, शायद इतना प्रेम तुम्हें श्री रामचंद्र जी से हो जाए तो फिर तुम्हारी दुनिया ही बदल जाए। तो ये इनकी बातें ना, कभी देखिए होता क्या है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा आता है, किसी की बातें हमें बड़ी लग जाती हैं, लग जाती हैं, इतना अंदर से झकझोर देती हैं कि हम कुछ कर जाते हैं। ठीक, अब पत्नी की बातें, ऐसे बहुत सारे मूवी बने हैं। शादी में जरूर आना एक मूवी थी जो छोड़ के चली गई थी, आईएएस अधिकारी बन गए थे। ठीक, ऐसे यू हो गया, ऐसे कालिदास का देख लीजिए, तमाम किस्से भरे पड़े हुए हैं पत्नी से दुत्कारे हुए, या किसी ऐसे इंसान से जिनको आप बहुत मानते हो और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि आप बहुत आहत हो गए हों, तो ये भी बहुत आहत हुए और इसके बाद ये निकल गए और आज जो है इनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की कहानियां इनके विषय में, जनश्रुतियां बहुत सारी हैं। दीक्षा गुरु जो है इनके, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नरहरयानंद, नरहरयानंद, नरहरयानंद। नरहरयानंद कहीं पे देखने को आपको मिले होंगे, रामानंद की जो शिष्य की परंपरा थी नरहरयानंद, वहां पे आपने इनको सुना होगा अगर आपको याद होगा। और शिक्षा गुरु शेष सनातन है, देखिए दीक्षा शिक्षा, शिक्षा गुरु शेष सनातन है, शेष सनातन है, शेष सनातन है। ठीक है, ये इनका बायोडाटा था, कहते हैं ना आप कहीं जाते हो तो बायोडाटा देते हो ना, बायोडाटा, तो ये इनका बायोडाटा था। अब इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए क्लियर हो गया। चलिए, तुलसीदास को, तुलसीदास को जाति कवि कहा जाता है, जातीय कवि कहा जाता है, जाति कवि कहा जाता है, जाति कवि कहा जाता है। अब ये सब परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं, अति उपयोगी है। IMP मैंने लिख दिया, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस 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 कवि को जाति कवि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तुलसीदास को जाति कवि कहा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राधे राधे, स्वागत है सबका, स्वागत है। एक बार सब लोग फटाफट लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में भी कोई समस्या हो पूछ लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ही क्लास है। चलिए इतना हो गया। तुलसीदास की, तुलसीदास की कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए तुलसीदास की कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, इस चीज को याद रखिएगा, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटी रचनाएं हैं, 5 बड़े और 7 छोटी रचनाएं, 7 छोटे रचनाएं, छोटी रचनाएं, छोटी रचनाएं हैं, छोटी रचनाएं हैं। ठीक, क्लियर हो गया।
इसमें 5 बड़े और 7 छोटी रचनाएं, 7 5 12। कब जब भी परीक्षा पूछेगा, देखिए परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ लेगा। अब आप लोग पूछेंगे भैया रामचरितमानस किसकी रचना है, तब तो हो गया, इतना सरल थोड़ी पूछेगा। पूछेगा कि भैया अगर पूछ लिया जाति कवि किसे कहा जाता है, तो कहिएगा जाति कवि तुलसीदास को कहा जाता है। पूछ लेगा कि रामचंद्र सॉरी तुलसीदास के कुल कितने प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, 13 14 12 16, परीक्षा में दे दिया, कहेंगे गुरु जी 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने हैं, 5 बड़े हैं 7 छोटी हैं। ठीक ठीक है, तो इस चीज को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर आपका हो गया चलिए अब इनकी रचनाओं को चर्चा करते हैं, इनकी रचनाओं को। रचनाएं 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 एक एक करके करते हैं रचनाएं, इसके बाद हम लोग सब पढ़ेंगे। अभी मैं सब बताता हूँ जाति, हाँ अभी मैं ना सारी चर्चा, हाँ मैं अभी सब पे चर्चा करूँ, बस 2 मिनट में समझ दीजिए, मैं सब पे चर्चा कर रहा हूँ। पहला क्या है, वैराग्य संदीपनी, इनकी रचनाओं को लिखते जाइएगा। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ऐसे थे जिनका जो है क्या था, जबरदस्त अधिकार था ब्रजभाषा पे भी और अवधी भाषा पे भी, जबरदस्त अधिकार था, दोनों भाषाओं पे इनका अधिकार था। तो वैराग्य संदीपनी जो है, देखो इनकी कुछ रचनाएं जो है ब्रज में लिखी गई हैं, ब्रज में, ब्रज भाषा में, ब्रज में, ये रचनाएं ब्रज में, कुछ अवधि में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अगर मैं इसे परीक्षा में पूछ लूंगा कि वैराग्य संदीपनी किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज में, अवधि में, राजस्थानी में, खड़ी बोली में, ऐसे प्रश्न दे दिया तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये रचनाएं जो है ब्रज में लिखी गई हैं। दोहा सोरठा चौपाई है, दोहा सोरठा चौपाई है, इसमें क्या है, दोहा सोरठा और चौपाई, दोहा सोरठा और चौपाई है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा एक। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे कुछ चीजें हैं जो बताने लायक है, मैं बता दूंगा। चलिए रामाज्ञा प्रश्न, अगला क्या है, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न है, जो 12 प्रामाणिक ग्रंथ है उसी की चर्चा रही है, रामाज्ञा प्रश्न है। ठीक है, यह जो है अवधि में है, यह मुक्तक है, अवधि में है, क्या है, अवधि में है, अवधि में है। ठीक है, मुक्तक है, ये दोहा था, ये मुक्तक था, मतलब कोई भी ठीक। फिर हम तीसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चलिए तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा है राम लला नछहु, राम लला नछहु, राम लला नछहु, ठेठ अवधि में है, ठेठ अवधि। अवधि भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक ठेठ जैसे अगर मैं पूछूंगा जायसी का जो पद्मावत है किस अवधि में है, तो ठेठ अवधि में लिखी गई है। यह सोहर है, यह क्या है, सोहर है, सोहर है, सोहर गाय है ना, सोहर। और प्रबंध काव्य में है, प्रबंध काव्य में, प्रबंध काव्य में। ठीक है, प्रबंध काव्य में है। ठीक, चौथा हम बात करेंगे, चौथा हम बात करेंगे कि चौथा जो है आपका जानकी मंगल है, क्या है, जानकी मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल है, जानकी मंगल। ठीक, चलिए जानकी मंगल किस में लिखा गया है, जानकी मंगल जो है अवधि में है, सोहर है, अवधि में ये भी है, अवधि में सोहर है। राम और सीता के सोहर कब गाया था, शादी विवाह में। अगर आप लोग भाई बहुत लोग जो है इसमें होंगे, शादी विवाह में सोहर गाया जाता है, सबको पता है ये बात। ठीक है, चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर के, रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। अब ध्यान रखिएगा अवधि भाषा में, अवधि जैसे कि अवधि का क्षेत्र क्या क्या है, आप ध्यान रखिएगा अवधि का क्षेत्र क्या क्या है आपका। अवधि का क्षेत्र है प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, लखनऊ, ठीक, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, ये सब सुल्तानपुर, अयोध्या, ये सब क्या है, अवधि के क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र में रामचरितमानस बड़ी पूंजी जाती है, बहुत ज़्यादा पूंजी जाती है। आप देखेंगे हर समय कहीं ना कहीं रामचरितमानस का कांड होता रहता है। अब पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा सभी लोग इसका बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और जो इनके प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है, कब लिखा गया था, संवत 1631 में, 1631 में, संवत 1631 में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थोड़ा सा, रामचरितमानस के विषय में अलग से चर्चा करूंगा। रामचरितमानस, रामचरितमानस को मैं अलग से चर्चा करूंगा संवत 1631 में, 1631 में। ठीक है, अब इसके विषय में अलग से मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि थोड़ा इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या जानना जरूरी है, जानना यह जरूरी है कि यह जो है एक प्रबंध काव्य है, अवधि है, प्रबंध काव्य है, अवधि है,
7 कांड है, 7 कांड है, 7 कांड है। सातों कांड मुझे लगता है सबको याद होगा। ऐसा कोई है जिसको सातों कांड नहीं याद हो? सातों कांड जिसको नहीं याद हो, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये हमारे क्या हो गए? 7 कांड हो गए। यह कांडों में बटा हुआ है, 7 कांड हो गए। सबको पता है इस चीज को लेकर के? चलिए, क्लियर हो गया? इसमें शांत रस की प्रधानता है, इसमें शांत रस की प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता। कई बार पूछा गया कि इसमें भाई जो 9 रस होते हैं तो 11 रस, लेकिन संस्कृत में 9 रस होते हैं, तो 9 रस इसमें शांत रस की प्रधानता है। अगर मैं पूछूं एक बात कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, कोई बता सकता है? अयोध्या कांड को, अयोध्या कांड को मानस का, मानस मतलब रामचरित मानस, मानस का हृदय कांड कहा जाता है, हृदय कांड कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई परीक्षा में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानस का हृदय कांड किसको कहा जाता है? अयोध्या कांड को कहा जाता है। तो याद करिएगा बिल्कुल अयोध्या कांड को जो है। ठीक, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। शुक्ल जी से आध्यात्मिक घटना कहा है, शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? आध्यात्मिक घटना कहा है। आगे पढ़ेंगे रामचरितमानस के, हाँ वाह, ज्ञानदीप प्रसंग, चर्चित, चर्चित, कई बार ज्ञानदीप प्रसंग, चर्चित ज्ञानदीप प्रसंग, चर्चित ज्ञानदीप प्रसंग जो है आपके, चर्चित ज्ञानदीप प्रसंग कई बार पूछा गया है। उत्तर कांड में मिलता है, उत्तर कांड में मिलता है, उत्तर कांड में मिलता है। चर्चित ज्ञान दीप प्रसंग उत्तर कांड में मिलता है। कलयुग का वर्णन एक बार परीक्षा में पूछा गया था, कलयुग का वर्णन किसमें मिलता है? कलयुग का वर्णन, कलयुग का वर्णन किसमें मिलता है? कलयुग का वर्णन किसमें मिलता है? तो उत्तर कांड में मिलता है। उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन जो है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कलयुग का वर्णन किसमें मिलता है? तो उत्तर कांड में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक मैंने सारी बातें बता दी। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे ये सारी बातें इनकी हो गई। ठीक है, अगली जो रचना है, अगली रचना जो है वो पार्वती मंगल है। कितने नंबर पे था ये ध्यान रखिएगा? ये जो है कितने नंबर पे था? हाँ 5, छठवें नंबर पे, छठवें नंबर पे क्या हो जाएगा? छठवें नंबर पे आपका हो जाएगा, चलिए हो गया 5 तक। चलिए 5 हो गया, अब छठवें नंबर का हम लोग पढ़ेंगे। छठवें नंबर पे जो है आपका पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल है। ठीक, पार्वती मंगल है और यह पार्वती मंगल अवधि में है, अवधि में है, अवधि में है। ठीक है, पार्वती मंगल, इसमें पार्वती नाम है तो शिव और पार्वती के बारे में चर्चा की गई है, शिव और पार्वती के बारे में चर्चा की गई है, पार्वती मंगल में हो गया। गीतावली हो गई, क्या हो गई? गीतावली, गीतावली 7वें नंबर पर क्या हो गया? गीतावली, गीतावली देखिए, गीतावली जो है यह ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है। देखिए ब्रज भाषा में कई बार पूछा गया। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, याद करिएगा। जिस जो भी रचना इनकी, जितने रामचरितमानस विनय पत्रिका को छोड़ करके जो भी रचनाएं इनकी ई मात्रा वाली होंगी, ई मात्रा वाली, बड़ी ई मात्रा वाली होंगी, बड़ी ई मात्रा वाली होंगी, याद करिएगा, ऐसे याद करिएगा। जो भी बड़ी ई मात्रा वाली होगी, बड़ी ई मात्रा वाली, वह ब्रज भाषा में लिखी गई है, वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, विनय पत्रिका को छोड़ के, विनय पत्रिका ऑलरेडी जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन विनय पत्रिका को आप याद कर लीजिएगा कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। और जिसमें लास्ट में बड़ी ई, जैसे गीतावली, जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग क्या है? गीतावली, तो देखिए बड़ी ई निकल रहा है, बड़ी ई निकल रहा है। ठीक है, अगर और पीछे रचना देखेंगे, पीछे रचना देखेंगे इनकी हम अयोध्या, हाँ देखिए यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे तो वैराग्य संदीपनी हो गया, देखो बड़ी मात्रा, देखिए ट्रिक पकड़ लिए ना, जिस रचना में इनकी बड़ी ई निकल रही है वह ब्रज भाषा में होगी। बस विनय पत्रिका को याद कर लीजिएगा, ब्रज भाषा में है बस। ठीक, रामाज्ञा प्रश्न, नशहु, अवधि, रामचरितमानस, देखिए
अब आगे हम आएंगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे आपका गीतावली। ठीक, तो देखो अभी और भी आएगा तो और भी आप लोग याद कर लीजिए, ये ट्रिक याद करिएगा, हमेशा आपको काम देगा। 8वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि पार्वती मंगल था, गीतावली। ठीक, फिर आया गीतावली, हाँ, कृष्ण गीतावली, फिर कृष्ण गीतावली, फिर कृष्ण आ गया कृष्ण गीतावली। अब देखिए गीतावली कृष्ण गीतावली, इसमें बड़ी आ गया तो ये भी ब्रज में चला जाएगा, ये भी ब्रज भाषा में चला, ब्रज में चला जाएगा, ब्रज भाषा में चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बड़ी आ गया। 9वां है सबसे इंपॉर्टेंट है विनय पत्रिका, सबसे इंपॉर्टेंट है विनय पत्रिका। कहा जाता है कि ये भी ब्रज भाषा में है, कि अगर राम को जानना हो, कहा जाता है अगर राम को जानना हो तो रामचरितमानस पढ़िए, अगर तुलसीदास के विषय में कुछ जानना हो तो ब्रज विनय पत्रिका पढ़िए। विनय पत्रिका बहुत बेहतरीन रचना है तुलसी बाबा की, इसको आप लोग जब भी समय मिले इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, ये ब्रज की है। और चलो, बरवय रामायण, बरवय छंद में, बरवय, बरवय रामायण, बरवय रामायण। एक चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, आपका हो सकता है 6 to 8 में कम पड़े, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, परीक्षा में पूछा जाता है कि किस किस में रामचरितमानस के अलावा और कौन से जो कि जिसमें 7 कांड हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 7 सर्ग हैं, ये अवधि में है, इसमें 7 सर्ग हैं, 7 सर्ग है, 7 कांड हैं। ठीक है, और रहीम दास के बरवे से यह प्रभावित है, रहीम दास के बरवे से यह प्रभावित है। कवितावली हनुमान बाहुक, ठीक है, देखो कवितावली, 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 अब देखो कवितावली आ गया ना, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब यह भी आपका ब्रज में चला गया। और 12वां है हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक को कहा जाता है कि जब इनके एक बार हाथ में बहुत पीड़ा हुई, हाथ में बहुत भयंकर पीड़ा हुई, तो पीड़ा को मतलब कम करने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक लिखा, हनुमान जी से स्तुति की। हनुमान बाहुक मैं एक्चुअल कह रहा हूँ कि जिसको भी शारीरिक किसी को विकार है, शारीरिक किसी को कष्ट है, अगर वह पर डे हनुमान बाहुक पढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ उसको श्वास संबंधी बीमारियां बहुत कम रह जाएंगी। आप प्रैक्टिकल करके इसको देख लीजिए, लगातार हनुमान बाहुक पर डे पढ़िए, 10 मिनट लगता है मुश्किल से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हनुमान बाहुक पढ़िए, देखिए आपका हनुमान जी सब हर लेते हैं, ये कहा गया सही में, और इनकी पीड़ा दूर हो गई थी। ये जो, हाँ, इसमें जो है 7 कांड इसमें भी हैं। काशी की महामारी का वर्णन है, काशी में महामारी का वर्णन है, महामारी का वर्णन है, महामारी का वर्णन है, का वर्णन है। तो इनकी 3 रचनाएं, एक 7 कांड आपका कवितावली में है, 7 सर्ग बरवे रामायण में है, और 7 जो है रामचरित मानस में, 3 जगह 7 7 7 इनका है। याद रखिएगा, इस चीज को विशेष रूप से याद करिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। इनकी भक्ति कैसी थी, इनकी भक्ति दास भक्ति थी, इनकी भक्ति जो है, भक्ति जैसे भक्ति जो है दास भक्ति थी, दास्य भक्ति थी, दास्य भक्ति थी। देखिए भक्ति के नौधा, भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, उसी एक प्रकार में जो है दास भक्ति है। ठीक है, दास्य भक्ति है। ठीक, इतना समझ के मैंने इतनी रचनाएं कैसे हम इनको पूरा चर्चा कर दी। चलिए हो गया। अब यहां लिखेंगे तुलसीदास के विषय में विद्वानों का कथन, विद्वानों का कथन, तुलसीदास के विषय में विद्वानों का कथन। ठीक है, तुलसीदास के विषय में विद्वानों का कथन, किस विद्वान ने क्या क्या कहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने क्या कहा है तुलसीदास के विषय में, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाभादास ने क्या कहा है, पहले इंसान है नाभादास, कौन है, नाभादास है, नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है, ये बहुत पूछ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है, कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि, वाल्मीकि,
ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि का है। और इसके अलावा क्या है, भक्ति काल का सुमेरु कहा है, भक्ति काल का सुमेरु, भक्ति काल का सुमेरु का सुमेरु, सुमेरु पर्वत है सुमेरु। ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है भक्ति काल का वाल्मीकि किसे कहा गया है, किसने कहा है, तो नाभा दास ने कहा है। ठीक, और स्मिथ, एक है स्मिथ है, स्मिथ है, स्मिथ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। स्मिथ, स्मिथ ने क्या कहा है, स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, इसका मतलब मुगल काल के समय के थे, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन, तुलसी जी, सबसे महान व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति। ठीक, सबसे महान व्यक्ति। आप लोग कॉपी पेन लेके कौन नहीं बैठा है, कौन कौन कॉपी पेन लेके बैठा है, थोड़ा बता दिए हमें। जैसे गियर्सन, गियर्सन, ग्रियर्सन ने क्या कहा है कि बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, इतना बड़ा, बुद्ध के बाद, बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, सबसे बड़ा लोकनायक, सबसे बड़ा लोकनायक रामचंद्र शुक्ल के बड़े प्रिय हैं, रामचंद्र शुक्ल के बड़े प्रिय हैं, इसलिए रामचंद्र शुक्ल मतलब लोक मंगल की अवधारणा का जो प्रेरणा है या इन्हीं रचना से लेते हैं और पूरी रचना उसी आधारित पे करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, जो पूछ रहे थे जाति कवि, जाति कवि किसने कहा है, अब आपका आंसर है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक है, अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर जाति कवि किसने कहा है, मैंने आपसे क्या कहा था कि चीजें आगे जब चलेंगी तो मैं बताऊंगा कि किसने कहा है। तो अब आपका आंसर मिल गया है, रामविलास शर्मा ने जाति कवि कहा है। बाकी मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, तुलसी का सारा जो है काव्य समष्टि विराट की चेष्टा है। चलिए आगे चलते हैं। अभी और कहा है बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह क्या कहे हैं, बच्चन सिंह, अब देखिए ये सब कथन है, बच्चन सिंह ने क्या कह दिया है, रूपकों का बादशाह, कई बार रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह, रूपकों का बादशाह। ठीक है, बादशाह। लाला भगवान दीन भी इनके साथ जुड़ गए हैं, लाला भगवान दीन, भगवान दीन भी इनके साथ जुड़ गए हैं, जो कि कहते हैं कि रूपकों का बादशाह इनको कहते हैं, रूपकों का बादशाह इनको कहते हैं। ठीक, चलिए रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, अनुप्रास का बादशाह, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, सोचिए कितने लोग कह रहे हैं, अनुप्रास का बादशाह, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है का बादशाह, अनुप्रास का बादशाह। ठीक है, ये हो गया है। करण सर एस्टेट के लिए भी सीटेट की जरूरत है, नहीं नहीं सीटेट की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए। एस्टेट जो होता है मेरे प्यारे साथियों 9, 10 और 11, 12 के लिए होता है, उसमें सीटेट का कोई मान नहीं, सीटेट केवल आपके बिहार में 1 से 5 और 6 से 8, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो सीटेट जो क्वालिफाई 1 वाला किए होंगे 1 से 5 वाला वहाँ करेंगे, सीटेट 2 अगर 6 से 8 वाला आपने क्वालिफाई किया होगा तो वह आप 6 to 8 का शिक्षक बनेंगे, उसमें केवल बीएड और सीटेट पास मांगा है। एस्टेट किसके लिए है, जिन्होंने 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक बनने हैं, वो सीटेट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, उनके लिए एस्टेट होना जरूरी है। ठीक, चलिए उदय भानु सिंह, उदय भानु सिंह उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, डॉक्टर उदय भान सिंह, उदय भान सिंह उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, बादशाह। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमने कल क्या कहा था कि शुक्ल जी पे बड़ी चर्चा चलने वाली है क्योंकि बड़े कवि हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, चलिए शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या, मैंने एक स्पीड डिवीजन में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शुक्ल जी के बारे में कि क्या क्या है, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास, जन्म 1589 में, मृत्यु 1629 में। अब इनके माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी रत्नावली थी, और जो है दीक्षा गुरु नहरयानंद हैं। रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते हैं, ये भी जान लीजिए। शिक्षा गुरु जो है शेष सनातन है।
ठीक है। अब आते हैं तुलसीदास को जाति कवि किसने कहा है, IMP, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है। तुलसीदास की कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि कितनी प्रामाणिक रचनाएं हैं, 12 हैं। ठीक है, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटी रचनाएं हैं। ठीक है। अब इनकी रचनाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। रचना क्या है, वैराग्य संदीपनी है। अब मैंने एक ट्रिक बताई है जिसके अंत में ई निकलेगा, जिनकी रचनाओं में ई निकलेगा विनय पत्रिका को छोड़ करके, वो सारी रचनाएं ब्रज भाषा में है। इन्होंने ब्रज और अवधि दोनों में लिखा है। अब कौन सी अवधि है कौन सी ब्रज है, मैंने एक ट्रिक बताई है। ठीक है, जैसे ई निकला है ना, ई, ये ई निकल गया है ना, बड़ी संदीपनी, तो ब्रज भाषा में हो गया। ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न अवधि में हो गया, रामलला छहु ठेठ अवधि में हो गया, जानकी मंगल अवधि में हो गया, रामचरितमानस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसके विषय में मैंने यहाँ लिख दिया है, रामचरितमानस सम्मत 1631 में लिखा गया, प्रबंधन काव्य है, अवधि में है, 7 कांड है। अच्छा, 7 कांड के नाम आपको पता नहीं, किसको नहीं पता है एग्जैक्ट होता है, ऐसा कोई छात्र हो जिसको रामचरितमानस के 7 कांडों का नाम न पता हो, जल्दी से बताए, कमेंट मात्र विद इन सेकंड में कमेंट करें कि हाँ सर पता है या नहीं पता है, दोनों। ठीक, तो हम लोगों ने अयोध्या को मानस का हृदय कांड कहा जाता है। ठीक है। चर्चित ज्ञानदी प्रसंग जो है उत्तर कांड में मिलता है, कलयुग का वर्णन उत्तर कांड में मिलता है। ठीक, यहाँ हमने बता दिया। फिर पार्वती मंगल अवधि में है। फिर गीतावली देखो, ये इसके अंत में भी ई निकला है तो ब्रज भाषा में होगा। कृष्ण गीतावली इसके अंत में भी ई निकला है, ब्रज भाषा में होगा। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरवय रामायण अवधि में है। गीतावली इसके अंत में भी ई है, ये भी ब्रज भाषा में हो जाएगा। हनुमान बाहुक इनकी आखिरी रचना है। ठीक है। काशी में महामारी का वर्णन जो है वह आपके कवितावली में मिलता है। ठीक, तो ये इनकी रचनाएं थी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इनकी भक्ति दास भक्ति है, मतलब इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, दास भक्ति थी। फिर हम देखेंगे तुलसीदास के विषय में विभिन्न विद्वानों का कथन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो यही है, किसने क्या कहा है। नाभादास है, इन्होंने क्या कहा है, कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, और भक्तिमाल का सुमेरु कहा है। फिर हाँ गुड, चलिए। फिर विनय स्मिथ ने क्या कहा है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है। ग्रियर्सन ने क्या कहा है, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक बताया है तुलसीदास जी को। जाति कवि किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। फिर आगे चलिए, फिर हुआ बच्चन सिंह और लाला भगवान दिन क्या बोलते हैं, रूपकों का बादशाह बोलते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं, अनुप्रास का बादशाह बोलते हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनके जो है आपका, इनका जो है ये क्या है, इनके विषय में पूरा चर्चा थी। अब अगर परीक्षा में पूछता है तो आप कर ले जाएंगे, 100% कर ले जाएंगे। चलिए, अगले जो कवि हैं राम के नाभादास, उन्हें नाभादास हैं। अगले जो कवि हैं ये राम वाले परंपरा चल रहे हैं, राम वाले परंपरा चल रहे हैं। इनके गुरु कौन थे, गुरु अग्रदास थे। गुरु कौन थे, अग्रदास थे। किसी कोई भैया दिक्कत हो बता दे कि हाँ सर ये नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या पढ़ाते रहे हैं, उल्टा जुलूल क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई छात्र हो जिसको समझ में ही ना आ रहा, गुरु जी तू क्या पढ़ावत है इतना, पता नहीं क्या, ऐसे भी बच्चे होंगे मुझे पता है, तो बता दें भाई क्या है, बता दूं ताकि उनको दिक्कत ना हो। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, रचना सबसे प्रसिद्ध है भक्तमाल। भक्तमाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भक्तमाल किसकी है, नाभादास की है, याद करिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्लियर हो गया। चलिए, तीसरे नंबर पे है केशवदास। केशवदास, अब कहेंगे गुरुजी केशवदास तो रीतिकाल के हैं। केशवदास के विषय में बड़ा विवाद है। जन्म के देखो, अगर इनका हम जन्म के आधार पर देखें, जन्म के आधार पर देखेंगे तब तो ये भक्ति काल में आते हैं, लेकिन रचनाओं का जो तरीका देखेंगे तब यह रीति काल में आते हैं। ठीक है, इनकी रचना है रामचंद्रिका। इनकी क्या है, रामचंद्रिका। अभी मैं इन पे इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि रामचंद्रिका है, इनकी चर्चा पूरी रीति काल में होगी। इनके विषय में बड़ी बातें, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी इनके विषय में हैं, हम इनके विषय में रीति काल में चर्चा करेंगे। फिलहाल में इसलिए इनको चर्चा करनी पड़ रही है, इन्होंने लिखी है रामचरितमानस। यह कब लिखी गई, किस लिखी गई, रामचरितमानस के विरोध में, रामचरितमानस के विरोध में, मानस के विरोध में लिखी गई थी। यह भी जान लीजिए, विरोध में एक रात में लिखी गई थी, एक रात में। अब देखिए मैं किस्सा थोड़ा बता दूं, समझिएगा।
जैसे कभी कभी क्या होता है, उस समय रामचरितमानस घर घर पूजी जा रही थी, बहुत प्रसिद्धि पा गई थी, लोग उसके आगे कभी कुछ लिखे ही नहीं, मतलब रामचरितमानस के आगे कोई बढ़ ही नहीं पाई। तो केशव दास जी आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना अटूट ज्ञान है, इतना ज्ञान, भाई मैं ऐसी रचना लिखूंगा कि जो है रामचरितमानस को पीछे कर देगी। ठीक, समझ गए आप लोग। कभी कभी देखिए, मैं थोड़ा मैं बिहारी समझा रहा हूँ। जैसे अगर आप कुछ बहुत अच्छा बनाने का प्रयास, मैं इसे मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छी सब्जी बनाना चाह रहे हैं, अब उस सब्जी को अच्छा बनाने के चक्कर में आपने मीट मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला सब झोंक दिया कि अब गुरु बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, छिछवा लेदर हो जाएगा, तब वो मजा नहीं रहेगा। तो ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में, इसके विरोध में, ज्यादा अच्छा करने में इसको इतना कठिन बना दिए, कठिन कर दिए, इसमें इतने अलंकार, अलंकार, बहुत सारे अलंकार, अलंकार से भरमार हो गई, ठीक है, और यह हो गई कठिन हो गई। तो यह जो है इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत घोषित कर दिया रामचंद्र शुक्ल, इसके विरोध में लिखी गई थी, लेकिन इसको इसको अच्छा लिखने के चक्कर में इतना ज्यादा प्रदर्शन अपना कर दिए कि यह कठिन हो गई, तो कठिन काव्य का प्रेत कहलाई इसीलिए। ठीक है, इनके विषय, हालांकि मैं इसके विषय में पूरा चर्चा रीतिकाल में करूंगा, इनके विषय में यहाँ अभी मैं नहीं करूंगा। ठीक है, और इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, यह लिख दे रहा हूं। ठीक है, और इसके अलावा जो है, इसके अलावा और याद रखिएगा कि छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर, अजायब घर, इसी रचना को राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, याद करिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद करिएगा। ठीक, विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है, विजयपाल सिंह ने, विजयपाल सिंह ने, विजयपाल सिंह ने इन्हें कोर्ट का कवि कहा है, कोर्ट का कवि, कवि कहा, कोर्ट का कवि कहा, छंदों का जायब घर कहा, कठिन काव्य का प्रेत कहा। इनके विषय में तमाम उपाधियां सोचिए भरी पड़ी हैं, आप समझ सकते हैं कितने ये योग्य थे, इनके विषय में इतना सारी चीजें कही गया। चलिए, समझ गए। अब हम लोग ने इतना पढ़ लिया, अब हम अगला पढ़ते हैं चौथे कवि को, चौथे कवि को, ये राम भक्ति परंपरा के कवि हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथे कवि हैं अग्रदास हैं, कौन है, अग्रदास हैं, अग्रदास हैं। लेकिन अब इसमें जो सबसे ज्यादा नाम है आपका दो ही है, नाभादास का एक है और एक सबसे ऊपर है तुलसीदास जी का। ठीक, इन्हें स्वयं को, इनका भी सुनिए, स्वयं को सीता की सखी मानकर, सीता की सखी मानकर, सीता की सखी मानकर, सीता की सखी मानकर, यार बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा। सखी मानकर अग्रकली नाम से, अग्र अली, अग्र अली नाम से काव्य की रचना की, काव्य की रचना की। मतलब इन्होंने क्या माना, मैंने क्या कहा, इन्होंने सीता की सखी, सीता की सखी मान करके रचना की। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की, 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 स्थापना की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक, और इनका क्या था, सीता की सखी मानकर, रसिक भाव से, सीता का, सीता को है जो मतलब सखी मानकर रसिक भाव से रचना की, इसलिए इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना कर दी। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये चीजें। ठीक, इनके गुरु का नाम, गुरु का नाम कृष्णदास पयहारी, कृष्ण, अभी कृष्णदास पयहारी मैंने कल
कल बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट पेहारी था। कृष्णदास पेहारी क्या था याद करिए, आप अगर क्लास में जुटे होंगे याद करिए, कुछ बहुत विशेष बताया गया था। चलिए क्लियर हो गया। इसकी रचना है अष्टयाम। अष्टयाम राम सीता के दिनचर्या, राम सीता के दिनचर्या का, राम सीता के दिनचर्या का वर्णन। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो इसमें कुछ विशेष नहीं, जो एक तो विशेष था मैंने सारी बातें बता दी। चलिए प्राणचंद्र चौहान, प्राणचंद्र चौहान अगले जो राइटर हैं प्राणचंद्र चौहान। ठीक है, राम की परंपरा का चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कल कृष्ण की परंपरा का चलेगा, आज राम की परंपरा का पूरा चल रहा है, कल कृष्ण की परंपरा का चलेगा, याद रखिएगा। रामायण महानाटक, रामायण महानाटक, रामायण महानाटक। ठीक है, रामायण महानाटक याद करिएगा, प्राणचंद्र चौहान का है। ठीक, चलिए हाँ परंपरागत, बहुत अच्छा। रामानंद, अनंता, कृष्ण पणिहारी, अग्रदास, नवादास परंपरागत, ये इनका परंपरागत है। मैंने अभी बताया था ना कि आपको चर्चा देखने को मिलेगी। ये नंबर नंबर देखिएगा किस नंबर पे है, ये नंबर देखिएगा 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 नंबर का हो गया, ये 5 नंबर का। छठवें नंबर पे हम लोग देखेंगे, छठवें नंबर पे हृदय राम, हनुमान नाटक। ठीक है, अब ये बहुत विशेष नहीं है, बस आपको रचना जानना जरूरी है, इतना ही आपको। लाल दास, अवध विलास, अवध किसको, अयोध्या को, अवध विलास। जो जानना जरूरी है वही बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट रचना है, ये क्लास बच्चा 5 शाम 5 बजे क्लास चलती है, शाम 5 बजे पर डे चलती है, शाम 5 बजे लाइव रहती है क्लास, शाम 5 बजे यह पर डे, शाम 5 बजे। 2-4 मिनट काफी लेट हो गए रास्ते में, अलग बात है, तो यह क्लास शाम 5 बजे चलती है। ठीक है, और यह क्लास 6 to 8 के लिए, लेकिन ये क्लास इतनी डीपली है ना कि 6 to 8 क्या 9-10 दीजिए, 11-12 दीजिए, कोई वैकेंसी दीजिए, पर्याप्त है। इतना पर्याप्त मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। चाहे आप 9 से 10 करिए, 11 से 12 करिए, 6 से 8 करिए, किसी भी लेवल के लिए ये पर्याप्त क्लास है। हिंदी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप जाकर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन चेक कर लीजिए, पुराने पेपर उठा देख लीजिए, और मेरे कुछ क्लास का निकाल लीजिए, किस कुछ भी बाहर आएगा मुझे बताइए, हाँ सर आपने ये नहीं पढ़ाया हुआ है। ठीक, चलिए एक जो सबसे प्रिय नाम है राम प्रिया शरण दास, राम प्रिया शरण दास, राम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राम प्रिया शरण दास। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा सीतायन, सीतायन, सीता को प्रमुखता दी, सीता को प्रमुखता दी, प्रमुखता। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीतायन कई बार पूछा गया है। राम सीता, ठीक है, तो राम सीता, राम सीता, तो राम सीता है, राम को सीता प्रिय है, राम का शरणदास का, राम प्रिया शरणदास का सीतायन, ये आपका ट्रिक काम कर जाएगा परीक्षा में। ठीक, सेनापति, 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 सेनापति जो है आपका जो हो जाएगा कवित्र रत्नाकर। एक कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर।
ये हमने इतना सारी बातें आपको बता दी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका ये ऋतु वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। रीतिकाल कवि हैं, ऋतु वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ऋतु वर्णन के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध थे। ऋतु वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ऋतु वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि ऋतु वर्णन के लिए कौन सा बहुत प्रमुख कवि है, तो आपका सेनापति। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। अब जो कल आपका क्लास चलेगा, कल क्लास मैंने भक्ति काल मैंने कहा था कम से कम 5 लेक्चर होंगे। मैं चाहूँ तो भक्ति काल को 2 लेक्चर में या 1 लेक्चर में खत्म कर सकता हूँ, केवल रचनाओं को लिखा करके। ठीक, हाँ बहुत अच्छा। ठीक, अब जो है कल जो चलेगा, कल क्या चलेगा, कल कल जो है कल की क्लास में कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा ये चलेगा। कृष्ण काव्य धारा कवि जो है ये चलेगा। ठीक है, अगर हाँ ये चलेगा। अब जो बचा हुआ है उसके बाद फुटकर कवि चलेंगे। फुटकर कवि चलेंगे जो किसी में नहीं आते हैं, जैसे रहीम दास हो गए, रहीम दास हो गए, मीराबाई हो गई, और क्या बोलते हैं, और रस खान हो गए, ये चलेंगे। उसके बाद जो है फुटकर कवि बाद जो है तीसरा इसमें पॉइंट जो चलेगा, तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मत संप्रदाय। मत संप्रदाय, मत संप्रदाय ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 3 चैप्टर इसमें बचते हैं। अब जो कि क्लास में ये चाहे हो सकता है इसके लिए 2 क्लास लग जाए। ठीक, तो यहाँ पर अब जो अगला कल का क्लास चलेगा कृष्ण काव्य धारा का पूरा, इसमें अष्टछाप वाला चर्चा करेगा, अष्टछाप का चलेगा, अष्टछाप का चलेगा, सूरदास के विषय में पढ़ेंगे, और भी विषय में पढ़ेंगे जितने भी इन कृष्ण की धारा को कविता के रूप में जिन्होंने लिखा हुआ है। फिर फुटकर कवि के रूप में पढ़ेंगे, जैसे रसखान हो गए, रसखान हो गए, मीराबाई हो गई, मीराबाई हो गई, ठीक है, रहीम हो गए, ऐसे और है ना, रहीम हो गए, इनके विषय में पढ़ेंगे। फिर मत संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है, आलोचक के कथन तो नहीं करा रहे हैं श्रीमान। तो देखिए, अच्छा अब एक बात बताइए, 6 to 8 का पेपर उठाइए थोड़ा सा, 6 to 8 का अगर पेपर अगर आपने देखा थोड़ा पेपर उठा के लाइए। आलोचक का कथन पूछा होगा तो हम बताएंगे। ये अभी क्या है कि अभी जितनी चीजें हैं, अभी मैंने आलोचक के कथक में अभी जो पीछे था ये क्या बोलते हैं, ये वाला चैप्टर, ठीक है, ये यहाँ पर अभी मैं चर्चा कर दूं आप लोग का, ये क्या है, ये आलोचक के कथक ही है। मैंने अभी रामचंद्र शुक्ल के बारे में और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में मुजबानी बता दिया, बाकी और चीजें मैं लिखवा दी। ये आलोचक के कथक ही तो हैं। ये क्या है आपके भाई साहब, अगर ये देख रहे हैं तो ठीक है, ये कथक ही तो है, तो वो चीजें बताई जाएंगी। अभी मैंने शुरू शुरू में मेरी क्लास देखेंगे वहां बताया गया है। ठीक, 6 to 8 का सर जो भी मेरे देख रहे हैं 6 to 8 का एक बार पेपर उठाइए और देखिए कि मेरे पढ़ाने में और 6 to 8 के पेपर में क्या अंतर है, बताइएगा, फिर उस पर मेहनत करेंगे। अब आलोचक के कथा के रूप में होगा तो ये भी मैं बताऊंगा। ये बताया तो हूँ, ये सब कथा की है, आलोचन कथन है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, छोड़ दिया हूँ मैंने, मुजबानी बता दिया। रामचंद्र शुक्ल का है, जितने लोगों ने कहा मैंने सब बता दिया। बाकी बहुत डीपली पढ़ना हो तो असिस्टेंट पढ़ना हो तो फिर तो भाई भक्ति काल कम से कम एक्चुअल में देखा जाएगा। हम जब टीजीटी पीजीटी जब मैं पढ़ाता हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ तो भक्ति काल का 10-10 15-15 लेक्चर चलता है। अब यहाँ पे क्या है 6 to 8 9 से 10 11 से 12 बिहार के लेवल पे हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, इस चीज़ को लेकर के। इस लेवल पे बिहार का, इस लेवल का भी पेपर बिहार को नहीं आता है। एक चीज़ और है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6-15 पे बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। 6-15 पर लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, लाइव क्लास है जो डोमिसाइल लेके डोमिसाइल, डोमिसाइल एक बार फिर मुद्दा बन गया है। डोमिसाइल को लेकर के बड़ा खबर है, डोमिसाइल को लेकर के, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो 6-15 पे मेरी क्लास चलेगी। अभी इसको भी जो है आप लोग देखिएगा, क्योंकि बिहार का तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट के होंगे तो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, बिहार के भी होंगे तो देखना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में आप लोग इस पर भी आ जाइएगा, वहां मैं सारी बातें करूंगा और वहां पे हमारा आपका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए हाँ, अब देखिए, अब मेन बात क्या है भैया, अगर किसी को बीपीएससी 6 to 8 का शिक्षक बनना है प्रथम प्रयास में, लगता है हाँ सर हम आपसे पढ़ेंगे बन जाएंगे, तो इसमें लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड है, नोट्स हैं, पीडीएफ है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम जो लिंक दिया है उससे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 98 28 95 92 37 ये नंबर है, कॉल करके सारा डिटेल निकाल सकते हैं। अब जानते हैं, जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि अब TRE 3 लगभग कंप्लीट होने वाला है, 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। उसके बाद अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आने में वैकेंसी को, मई में भी वैकेंसी आता है, तो मई जून जुलाई 2 से 3 महीने ही आपके पास हैं।
90-100 दिन है, तो 90-100 दिन में कैसे तैयारी करनी है भाई। 6 to 8 में आपका 80 नंबर का विषय पढ़ना है, 40 नंबर का जीएस पढ़ना है, और कम से कम 85 प्लस मिनट रहेगी कम से कम। अगर आपका 6 to 8 में 85 प्लस नंबर नहीं है तो आपका चयन नहीं होगा, 85 प्लस चयन नहीं होगा, चयन नहीं होगा, याद कर लीजिए। 85 प्लस नंबर नहीं है तो हम 90 मान के चले, 90 प्लस। अब तो मैं 90 प्लस कह दिया हूँ, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ गया है। अब वर्तमान समय में जो कंपटीशन बढ़ गया है, 90 प्लस अगर नहीं है तो 6 to 8 में चयन पाना कठिन हो गया है। ठीक है, फिलहाल चलिए अभी आप लोग 6-15 पर जरूर आइएगा, ताकि वहां पर आपको बहुत महत्वपूर्ण डोमिसाइल के विषय में कुछ जानकारियां मिली हैं, उसको हम साझा करेंगे। तो थोड़ी देर में आपसे हम वहां मिलेंगे। धन्यवाद। कल शाम को 5 बजे पुनः मिलते हैं भक्ति काल के अगली श्रृंखला में। ठीक, धन्यवाद।